अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व मा अरसलनाका शाहिदान व मुबश्शिरन व नज़ीरा हबीबना क़ुलूबना मौलाना मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हुसैन तबिल क़ासिम मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون سبعا पहली मजलिस है उसका मैं आवाज आपकी इजाजत से अखाड़ों से करूंगा कि सुनाया जाता है सुखियारी देता है सुकून सवार का पैगाम लेकिन सुनाया जाता है यही से न शुरू हुआ है हयात का पैगाम लेकिन सुनाया जाता है सिफात का पैगाम नमाज रोज़ा बच्चों ज़कात का पैगाम ये मरकज़ तालीम ला इलाहा भी है ये फर्श अमली नहीं एक दस्तार है। ये जो मजलिस है ये दुआए सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है और इसका जो मुहाफिज है में मौजूद है और जो इसके टीचर्स हैं दर्जा के खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये पैगाम लेके आए तो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर चुके हैं कभी सदर शुक्र में कह रहे हैं रज़न क़ज़ाई तस्लीम अलैहि और खुद वो इमाम जिसके गले में तौक है पैरों में हाथों में लकड़ी है बेड़ियां हैं कभी सैयदुस साबिरीन है और खुद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो कि इमाम हुसैन का पैगाम लेके आगे चली और उम्मतों के अंधेरों में जो तौहीद है और हिदायत है उसके चिराग को रोशन किया और कहा माकाए को इल्ला जमीला कि मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय अल्लाह की खूबसूरती के। अगर आप गौर करें अल्लाह के नाम भी खूबसूरत है उसकी जो किताब है गौर फिक्र करने वालों के लिए हिदायत की किताब है। इसमें मैंने पहली मजलिस में जो आयत का इंतखाब किया सूरह पहले की 78वीं आयत जिसमें ये इरशाद हो रहा है कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारे शिबम इबादत से निकाला बाहर कि तुम कुछ नहीं जानते और इसी ने तुमको कान दिया आँख दिया और दिल दिया क्यों शायद तुम शुक्रगुजार होंगे। अगर आप गौर करें जब इंसान शिबम इबादत में होता है माँ के पेट में होता है बदन इबादत में होता है तो वो ऐसा है उधर 3 लेयर्स में है वो 3 परतों में अंधेरों में उसको ना किसी चीज का इल्म है और उसको ये खबर भी नहीं है कि इसके आगे भी है दुनिया वो उसी महदूद दुनिया को अपनी दुनिया समझ रहा है यूनिवर्स समझ रहा है और वो पूरी तरह डिपेंडेंट है अपनी माँ के ऊपर। लेकिन जब यही बच्चा विरासत इसकी होती है और ये अपनी दुनिया में आता है दुनिया से मुर्तबित होकर जिसको अपनी दुनिया समझ रहा था अब वो दूसरी दुनिया में जा रहा है अब जब वहां पे आता है तो वो ऐसा है जैसे कुछ जानता नहीं है। लेकिन आप अगर गौर करें अल्लाह तशरीफ फरमाए कि वो एक फितरी दीन पे पैदा होता है अल्लाह ने उसको कुछ सलाहियतें दी हैं उसकी फितरत में उसको लेके पैदा होता है और ये वो इंसान है कि जिसको अल्लाह ने जब खल्क किया तो फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम कि हमने इंसान को इतना खूबसूरत खल्क किया हमने उसको एक खूबसूरत मोल्ड और कॉन्स्टिट्यूशन देके पैदा किया लेकिन तभी ये आया कि अभी ये कि जब हमने तुम्हें तुम्हारे शिकम इबादत से निकाला तो तुम कुछ नहीं जानते। अगर आप गौर करें तो अल्लाह फरमाते हैं और तफसीर में मैंने कहा अपने नाते से इनको लेके लोगों की मदद से और उनका सब किताबों का मुताला करके सफ़े में तो मैंने ये पाया कि जब इंसान पैदा होता है और जैसे जैसे अपनी मंजिलों को आगे बढ़ता है तो उसमें कुछ सलाहियतों और कुव्वतों में इजाफा होता है खासकर इल्म में दानिश में मारिफत में और उसकी अक्ल में और जब एक मंजिल कमाल पे वो पहुंचता है और वहां पहुंच जाता है जहां उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और फरिश्ते उसको सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं सलाम अलैकुम बिल्कुल मरहबा खालिदीन कि आओ तुम हमारी बहिश्ता में जावेदा में आओ हमेशा हमेशा के लिए आओ कि
कि तुम्हारे ऊपर जो नेमतें हैं जासूस हैं, यह इंसान की मंजिल कमाल। लेकिन इस कमाल तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने हमको कुछ कुव्वतें दी और इख्तियार इंसान को दिया कि इन्हीं कुव्वतों के साथ तुम इस मंजिल कमाल पर भी पहुंच सकते हो या तुम हस्ती में भी जा सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। और इंसान को कुव्वतें दी गया, उसको काम दिया, उसको आंख दिया, उसको दिल दिया। कहां जो अगर आप गौर करें, अगर आप खुद अपने ऊपर अपना बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आपके दिल में धड़कने हैं, लेकिन ये वो दिल नहीं है तो खाली दिल पे तो आपके बॉडी में, अभी मैं इंशाल्लाह आगे इसकी तफसील करूंगा। तो आप कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, दिल से तस्लीम करते हैं और फिर आप इस मंजिल कमाल में पहुंचते हैं। आप गौर फिक्र करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं और फिर आप लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचते हैं। या अल्लाह ने उसको कमाल दिया, ये खाली इंसानों में है ये कमाल, इसीलिए इसी के बिना पे इसको अशरफुल मखलूकात करार दिया। लेकिन अगर आप गौर करें, जब इंसान पैदा हुआ तो ये ऐसा पैदा हुआ कि ये अपने नफ्स को भी नहीं जानता था, ये अपने वजूद से भी बाखबर नहीं था, गफलत में था। जो ट्रूथ्स थे, जो हक था, वो इसमें मख्फी था, छुपा हुआ था। लेकिन जब इसकी सलाहियतों में धीरे धीरे इजाफा हुआ, कुव्वतों में इजाफा हुआ, आकर इसके इदराक में, तहलील में, तजलील में, तो इसके अंदर जो अल्लाह ने जो इसकी सलाहियतें अता करी थी, उसने उसको पहचानना शुरू किया। इसने अपने नफ्स को पहचानना शुरू किया और जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसको अल्लाह तक पहुंच गया। कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, जिसने अपने आप को पहचाना, जो अपने से गाफिल नहीं है, वो अल्लाह तक पहुंचा। अब तो सरकार की साइंस का एक अपना स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो उसका साइंस में बड़े बैठ के सप्ते में अल्लाह ने दिया, कॉपी दी, फिर मैंने आयत को पढ़ा और थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मैंने तरतीब देखी कि पहले कान का जिक्र है, फिर आंख का जिक्र है, फिर दिल का जिक्र है। खासकर बच्चों को, नौजवानों को अपना तस्वीर करता उतारना है, तो बेहतर जानते हैं जब इंसान शिकम मादर में होता है, तो मेडिकल साइंस कहती है, जब वो डेवलप होता है, जब सामान चलता है माँ के पेट के अंदर, तो सबसे पहली जो कुव्वत उसमें डेवलप होती है, इस आयत को अगर आप गौर करें, वो कुव्वत समात होती है। तो उसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑडिटरी सिस्टम उसको बोलते हैं, सुनने वाली ताकत। तो ब्रेन के सिस्टम्स हैं, वो सबसे पहले कौन सी ताकत उसकी डेवलप हुई है? पूरा सुनने वाला। और 24 हफ्ते का जब बच्चा होता है माँ के पेट में, तो अंदर की आवाजें सुन सकता है, माँ की धड़कन सुन सकता है, उससे मायूस होता है। और हमारा सलाम वो छठे इमाम थे, जो बच्चा पैदा हो और रोए बच्चा, तो माँ को क्या करना चाहिए? अपने बाई तरफ ले ले, उसको अपने सीने से लगा ले, क्योंकि उसका दिल धड़क रहा है और ये जो दिल उसकी धड़कन है माँ की, वो बच्चा मायूस हो चुका है शिकम मादर में, इसलिए उसको चैन की नींद आती है। और 25 से 26 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है शिकम मादर में, तो उसका क्या होता है? बाहर की आवाजें नहीं सुन सकता, पहले खाली अंदर की आवाजें सुनता था, वो बाहर की आवाजें सुन सकता है। इसलिए मुझे कहने का ये बात है कि पहला जो दर्शगाह है और आपकी शिकम मादर है, इसलिए माँ बाप कहते हैं कि जिम्मेदारी है उसको क्या सुना रहे हो, क्योंकि 25 हफ्ते 26 हफ्ते का बच्चा बाहर की आवाजें नहीं सुन सकता है। और जब ये पैदा होता है तो कुव्वत समात में गलत कुव्वत समात लेके पैदा होता है। बचपन की तरबियत औलाद में आप उसको सुना जा रहे हैं, आप वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है। करता मौका क्या है? क्योंकि तरबियत शुरू हो गई, वो सुन रहा है, उन चेहरों को पहचान रहा है, वो रिलेट कर रहा है वो। और सलाम हो हमारे ऐसे दीन पे, अल्लाह का शुक्र है कि हम दीन पे हैं कि बच्चा पैदा हो, उसके एक कान में अज़ान हो, एक कान में अक़ामत हो, उसको पहला दर्स जो इस्लाम देना चाह रहा है पैदाइशी बच्चे को, वो दे क्या रहा है? वो तौहीद का दर्स दे रहा है, वो नबूवत का दर्स दे रहा है, वो इमामत का दर्स दे रहा है। और जो सबसे खूबसूरत बात है, जो नौजवानों स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो कह रहा है कि आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। तुम्हें कामयाब होने के लिए अल्लाह ने बनाया है, मस्ती में रहने के लिए नहीं बनाया है। और अगर आप इसको सेकंड चीज देखें, अल्लाह ने उसको आंख दी। अब जब लॉजिकल चीज है, अगर आप सोचें और फिर करें, शिकम मादर में बच्चा है तो वो तो अकेला है,
उसको देखने की क्या जरूरत है। तो विजुअल सिस्टम जो होता है, विजन जो होती है देखने की, पूरा वो माँ के पेट में उतनी डेवलप नहीं होती, उनको देखना है। लेकिन जब वो पैदा होता है तो धीरे धीरे आपने भी गौर किया होगा, तो पैदाइशी बच्चा होता है धीरे धीरे आंख होता है, वो रोशनी की तरफ आता है, धीरे धीरे नूर की तरफ आता है। इसमें दर्द है कि धीरे धीरे कोशिश करो हमारे बॉक्स में कहाँ नूर है, क्या फितरत में अल्लाह ने डाला। मतलब 1 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो क्या करता है, उसकी विजन जो है वो मायोपिक विजन है। मायोपिक यानी उसकी दूर की नजर नहीं है, करीब की नजर है। ज्यादा इतना दूर देखता है, वो नहीं देख सकता। अगर वो 3 महीने का हो जाता है तो वो चेहरों को पहचानना शुरू करता है, वो चलती हुई चीजों पे अपनी नजर टिका सकता है, वो कलर्स रंग को पहचान सकता है। अगर 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर है, उसके ग्राफ बनाना क्षमता होता है, उसका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। और उसकी जो रंगों देखने की ताकत है वो अपने रूट्स पे पहुंच चुकी है। और 1 साल तक आते आते बच्चा उसका जो देखने की कुवत है वो माशाअल्लाह है, वो अपने कमाल पे पहुंच चुकी है। अभी जब आयत में बात करें कि हमने तुम्हें पहले कान, हमने तुम्हें कान दिए, हमने तुम्हें आंख दिए, अब उनका क्या करें कि जिनके पास कान है सुनते नहीं, जिनके पास आंख है देखते नहीं, जिनके पास सोचने समझने की कुवत है और फिक्र नहीं करते, वो है क्या, वो चौपाए हैं, चौपाओं से बदतर है, जानवरों से बदतर है। कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन इसका ये हमारे ऊपर है कि हम इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको मंजिले कमाल में पहुंचने के लिए इंसान अल्लाह ने कर दिया है, बर्बाद नहीं। इतनी चीज जो इसमें इस आयत में बता रहा है, मैं इसमें दिल दिया, ये दिल खाली ये दिल नहीं है तो मेरे दिल में आपको आपके बॉडी में भरा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिल है। लेकिन ये वो दिल है जिसमें असर करता है इन चीजों का, आपकी ईमान का असर करता है, आपकी नीयत का असर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज खासकर बच्चे और नौजवान में आपके अमल का असर करता है। इस दिन ये स्पिरिचुअलिटी के लिटरल सेंस में लिया जाता है, ये सीट और सेंटर ऑफ सोल है। यहाँ पे आप कहते हैं रूहानियत, और की किताब 40 आदि और मशहूर किताब है, अल्लाह के दर्जा बुलंद करे और उनके जो जानशीन है उनको कभी मदद दे और वो कामयाबी अता करे। वो उस किताब में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक वो दिल है मुशरिक का दिल है, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र नहीं है, खाली बताए दुनिया है, रुपये दुनिया है, उसको खाली दुनिया से नहीं, यह है मुशरिक का दिल। एक दिल है जिसमें मोहर लगी हुई है, इसके दिल में कहा गया कुरान में कि हमें उसमें बीमारी है और अल्लाह ने अपनी हठधर्मी की वजह से उस बीमारी में इजाफा करता रहता है। यह मुनाफिक का दिल है। और एक वो दिल है जो उसमें ईमान भी है, जिसमें निफाक भी है, जो हक में और बातिन में कोई फर्क नहीं करता, वो उसमें साथ भी ट्रेन करना चाहता है, वो उसके साथ भी ट्रेन करना चाहता है। उसका सिर्फ यही आता है ट्रेन करो, चाहे आपके साथ करो चाहे बातिन के साथ करो। ये इसमें ईमान भी पाया जाता है, निफाक भी पाया जाता है, खतरनाक भी। और ये जो तीनों तरीके के दिल बताने जा रहे हैं, ये दुनिया में तो फायदा दे सकते हैं, दुनिया को इंसान भी बना सकता है, कामयाब हो सकता है, लेकिन ये आखिरत में फायदा नहीं देंगे। और इंसान की मंजिल का मान रखता है कि आखिरत में भी कामयाब हो जाए। तो उसके लिए जो चौथा दिल है, जो नूरानी दिल है, जिसमें रुपये दुनिया नहीं है, जिसमें जिंदगी इलाही है, जिससे आखिर मुस्तकीम में है, जिसमें खौफ खुदा है, जिसमें तकवा है, जिसमें परहेजगारी है, वो दिल जो आपको दुनिया में भी कामयाबी देगा, जो आपको आखिरत में भी कामयाबी देगा, वो कल्ब सलीम। अभी आयत में आप फिर आपको मतलब ये कराता हूँ कि हमने तुम्हें कान दिए, हमने तुम्हें आँख दिया, हमने तुम्हें दिल दिया कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। शायद तुम कान से सुन के आ रहे हो, तुम आँख से देख के आ रहे हो, तुम तस्लीम क्या कर रहे हो, असर क्या कर रहा है तुम्हारा। क्योंकि मैंने आपसे कहा इस दिल पे ईमान का असर पड़ता है, इस दिल पे नियत का असर पड़ता है, इस दिल पे अमल का असर पड़ता है। तो कल्बे सलीम है फिर तो शुक्र की मंजिल पे जाता है। सलाह कीजिए फरमा जा रहे हैं कि बेहतर शुक्र, सबसे बेहतर शुक्र क्या है, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहो, इबादत करो और उसको जो तुम्हें नेमतें अता करी हैं उनका शुक्र अदा करते हो। और ये नहीं कि खाली शुक्र अदा कर रहे हैं बैठो,
कभी मैंने शुक्र अदा कर रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिकल जिंदगी में भी लेके आइए, लगे एक शुक्र अदा करने वाला बंदा, इसका इस्तेमाल कीजिए वैसे जैसे उनका हक है इस्तेमाल करने का उन नेमतों का, और सरे तस्लीम हम की अपनी बेहतर क्या करना है, तो बेहतर सबसे बेहतर शुक्र क्या है, सबसे बेहतर जिक्र क्या है, वो जिक्र जिसमें आपकी दुआएं भी शामिल है, वो है सलावत। तस्लीम नहीं करेगा जब मैं किसी को मानूंगा नहीं तो मैं उसकी क्यों मानूंगा, तो सारे तस्लीम हम करना फंडामेंटल मौजूद है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस रिलीजन अगर मौलाना बच्चे में। तो सबसे बेहतर जिक्र क्या है, शुक्र अदा करना। सबसे बेहतर शुक्र क्या है, बेहतर जिक्र क्या है, वो रिलेशन है अल्लाह का जिक्र करना और उसके सामने सारे तस्लीम हम करना और दुआएं करना। अगर मैं थोड़ी गुफ्तगू को रखूं और थोड़ा आपको ये बताऊं कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है कि जिसको अल्लाह से मुलाकात करने की गुफ्तगू नहीं आपको है, लेकिन एटलीस्ट जो अल्लाह को नहीं मानता, आप पैराडॉक्स देखिए, आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, वो जिसको नहीं मान रहा उसी की बातें करता है। ये तो आसमान बनाया उसने नहीं बनाया, अपने आप बन गया। एथिस्ट भी है और अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, मैं आदम हाथ से मुलाकात करना चाहता है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन करना चाहता है। चाहे कोई भी इंसान हो वो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है। आप गौर करें इस आयत पे, इसमें कहा जा रहा है या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिरुन इला रब्बिका कदरन व मुलाक़ीही। क्या इंसान तुम्हें कोशिश है तुम्हारी किस चीज की, अल्लाह से मुलाकात करो। जैसे इंशिकाक की 6ठी आयत है, एक आयत सूरह बलद की 4 आयत लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, जब मैं इंसान को मशक्क़तों के लिए पैदा किया। जब मैंने एक आयत को थोड़ा पढ़ा और कुछ तफसीर में गया, मैं और किताबें पढ़ी तो मैंने ये पाया कि ये जिंदगी है, इसका मतलब क्या है, अल्लाह से कब मुलाकात करो, अल्लाह के बंदों से तुम मुलाकात करते हो, लेकिन अल्लाह से मुलाकात कब करोगे, वो क़यामत का दिन होगा। तो कामयाब कौन होगा, जिसके दाएं हाथ में उसका नामाया काम दे दिया है, जिसका जो हिसाब है वो आसान हो, यह है कामयाबी इंसान की, यह है कामयाब मुलाकात। या हमारी मुलाकात हमसे मिलने में हमारे काम हो गए, उन्होंने हमारे फॉर्म लेटर पे साइन कर दिया, एक्सेप्टेड, ये कामयाब मुलाकात है। तो फायदे मुक्ति रहती है, काम नहीं होते, छोटे छोटे काम नहीं हो, परेशान हो रहा है। कामयाब मुलाकात क्या है, फिर फौरन आपका लेटर जाए और उस पर फॉरवर्डेड एक्सेप्टेड, यह कामयाब मुलाकात। ये होगा कब, जब इम्तिहान से गुजर जाए। तो इम्तिहान है, जो दुनिया इम्तिहान की जगह है, यह आसानी की जगह नहीं है, खलक़नल इंसाना फी कबद, मुश्किलों की दुनिया नहीं है, यहाँ पे मुश्किलात है, यहाँ पे गम है, यहाँ गम है, यहाँ इम्तिहान है मुसलसल। और उन्होंने फरमाते हैं यह इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इंसान की एवोल्यूशन जो है, जो इंसान की डेवलपमेंट है, उसमें निखार में मदद करता है, ये उसका तकामुल और उसकी तरबियत का जुज़ है। मेरी बतानी है मुझे नहीं आती है, तो लफ्ज़ में मैं बात में इसको याद किया तकामुल और तरबियत का जुज़, लेकिन स्टूडेंट इसको गौर करें, सुने। अगर आप इम्तिहान लेते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए, रातों की नींद आपने खत्म कर दी, आप अपने फैमिली फंक्शन में जाना आपने छोड़ दिया, क्यों, चाहे आपका रिजल्ट बेहतर आए, और आपका रिजल्ट बेहतर आता है तो आपका होता क्या है, आपका प्लेसमेंट अच्छा होता है, हमारा पैकेज बहुत अच्छा है, हमारा प्लेसमेंट अच्छा है, हमारी जो मेहनत है वो कामयाब होगी, हमने जो पूरी तकलीफ उठाई यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कामयाब हो। लेकिन जब अंदर बैठा है तो तुम्हारा प्लेसमेंट और पैकेज अच्छा है और आपका गुरु की बात हो गया तो इंसान को समझ में नहीं आता। इतनी छोटी सी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट से हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, बात नहीं इसलिए कहा गया है कि इम्तिहान की दुनिया है। आफ्टर ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, अपने स्टूडेंट्स में आखिर आप करना है, इम्तिहान की दुनिया है, जो आपको हिसाब देना है, नामाया माल होगा आपका, किसी पे किसी का भाग नहीं रखा रहेगा, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है। अपना अपना इंडिविजुअल लेकर जाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
कि अपने खुदा जिंदे रखा है तकवा इलाही इख्तियार किया है उसका जिक्र करते रहना है और परहेजगारी इख्तियार करनी है। और वो इंपॉर्टेंट चीजें कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा गुजारिश की हमारे पास का इसका नाम बात है वो आयतें सूरह इमरान की आयत की 102 की और सूरह तगाबुन की 16वीं आयत जिसमें कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह और सूरह तगाबुन में 16वीं आयत तक़ुल्लाह मास्ताक़ू इसका क्या मतलब है? अल्लाह से डरते रहो वैसे जैसे उसका हक है करने का भी है कैसे करो क्योंकि बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज कोई वो नहीं है बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी जितना मुमकिन हो सके तो आपको को भी है जितना मुमकिन हो सके और के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पूरे का वो हक है परेशानी का वो हक है वो है क्या कि तो मालूमात है उनको तक का किया काबूश न किया और उसकी नेमत का शुक्र अदा किया और पुरानी नेमत न किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक किताब में फरमाया मैंने उसको पढ़ा मैंने और से कि इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए जहाँ मुमकिन हो सके अच्छे काम की एक अमल अंजाम पूरी कोशिश करे और अगर नहीं कर सकता तो कम से कम एक चीज करे कि अल्लाह के जो अहकाम है उनको माने अब उससे क्या होगा फाउंडेशन जो आपकी नींव होगी वो स्ट्रांग हो मजबूत नींव बनेगी। आप अच्छे काम नहीं अगर अच्छा तो यह है कि अच्छे काम किए जाए अब ये जो सारे हम लोगों ने उनका अंजाम किया जाए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज जितना मुमकिन हो सके लेकिन अगर नहीं कर सकते तब से अल्लाह के अहकाम माने ये ना कि हम नहीं मानते तस्लीम करने हम मानते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग नींव स्ट्रांग हो गई अब उस पर दीवारें आसानी से आप एक लाख के नीचे अंदर चढ़ा दें पड़ जाएंगे की दीवार ये प्रॉब्लम तो है कि हम अच्छे काम भी नहीं कर रहे नेक अमल भी अंजाम नहीं दे रहे दूसरों को दावत दे रहे हैं दूसरों को वोट भी रहे हैं खुद भी नहीं कर रहे खासकर व्हाट्सएप की दुनिया जिसने तुझे बुला किया जिसने तुझे बोल दिया उसने क्या किया जिसने तुझे मान लिया उसने क्या किया तो बताया जिसने अल्लाह को पा लिया उसने क्या किया जिसने अल्लाह को बताया कि दुनिया की समझ ली है उसकी आखिरत की समझ ली है वो कामयाब है उसकी बदले अमाल है चलो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि आप तक़वा इलाही प्यार करें अल्लाह से डरें खौफ हो दें वो वाला दिन को करने से नहीं मुतमईन रहें लेकिन आसान नहीं आजकल के पढ़ लेना आसान है कहना आसान है प्रैक्टिकल लाइफ के बात है इट टेक्स लॉट ऑफ प्रोसेस ये बन जाए कहना आसान बात है इससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अल्लाह को नाम है अल्लाह को माने अल्लाह ही माने रसूल को माने रसूल ही माने जो रसूल दे दे उसको देने को माने देने का कुरान को दे जाते दामन में आए गए तो अस्तर पे और ही दे जाए ना है अल्लाह का नाम तब चलते फिरते मोमिन का दर है वो बात ने कहा मोमिन के पीछे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जो नौजवान एकेडमिक बच्चे बैठे हैं मुझे नहीं काफी उनका बेहतर लग रहा है जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके वो इसी से आपको रोक है कि हमें अपने आप को बेहतर जाना है मेरे बात नमाज के लिए क्या चीज़ है मुझे डिस्ट्रैक्ट रख दिया मैं सुबह नमाज में गेहूं खाया था चीज़ है मुझे डिस्ट्रैक्ट रख दिया मैं किसी की आयतों को जा रहा था वापस तो रखाया था चीज़ है मुझे डिस्ट्रैक्ट घर के माहौल में किसी चीज़ का मुझे डिस्ट्रैक्ट हुआ आई लोग ऐसे बेहतर मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ मेरी जिम्मेदारी है कि नोट करना और खाली अल्लाह के हुक्म नहीं ह्यूमन राइट्स दोनों चीजें एक जानवर जा रहा है मैंने तो पत्थर मार दिया कि जीत का मैं डिस्ट्रैक्ट किया आप लोग तो करना है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिस्ट्रैक्शंस को करना है अगर हमारे
हमारे पास मोहम्मद अली मोहम्मद ना होते हम जिंदगी भर डिस्ट्रैक्शन को ढूंढ रहे होते हैं। हम अपने साथ को बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, मैं डॉक्टर है, मैं सबसे अच्छा हूँ। ये जब इनके पास है हमने नेटू बनाने के लिए प्रोडक्ट को खोला, उसका नंबर 42 को कहा तब दे रहे वाली जब कभी वाला जीत चुके वापस आ रहे बता रहे कि दो दहशतनाक चीजों में मैं आ रहा था। एक क्या है जो हमारे नफ्स से उसकी परस्ती, इंसान खुद परस्त है, अपने नफ्स का बोला अभी दहशतनाक क्यों है? जो ऐसा आदमी होगा वो आपको बातें में फर्क नहीं करेगा। और दूसरी जो दहशतनाक चीज जो इमाम अली अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि दूसरी क्या है, जो कबीर ख्वाहिशें हैं इंसान की, लंबी लंबी उम्मीदें, हर जैसे कहा जाता है हर चीज ऐसे हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि आप ख्वाहिश खत्म नहीं है, एक ख्वाहिश खत्म नहीं, दूसरे ने जन्म दी, अभी दूसरी चली जाएगी, तीसरे चौथे पांचवें ने जन्म दे दी। अब यह दहशतनाक क्यों है? क्योंकि ऐसा इंसान जो अल्लाह ने उसको सलाहियतें दी हैं, जितनी सलाहियतें दी हैं वो पूरा इंसान करता है सिर्फ अपनी दुनिया बनाने, वो ख्वाहिशों की उम्मीदों को पूरा करने, वो अपनी आखिरत ढूंढने। ये दो दहशतनाक चीज है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या बता रहे हैं? ये दुनिया है क्या? मिलनी है नहीं। और इमाम अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जो दुनिया की मिसाल है वो ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें पानी भरा होगा। अरे इस पानी को बर्तन को मैं उल्टा कर दूं और खत्म, अब तो इसके पकाने में जो इसके नीचे तो बचा पानी उसके अंदर उतनी बची है। अरे तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको भी बर्बाद कर दो या फिर उसे अपने प्यास बुझाओ। और जो आखिरी जो लाइन इस बुक में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि आज अमल करें तब हिसाब आप गौर करें, मेरी जिंदगी कितनी है? 2 दिन, एक अमल करी एक हिसाब करें। अब अमल कैसा हो मेरा हिसाब को आसान करो। मैं आपको बताया ना कामयाबी क्या है, कामयाबी किया जाए हिसाब आसान, खुशी अपने है जाती है। आप गौर करें, ये दुनिया में है, मिलनी है नहीं, इम्तिहान की है, ऐसी बुलाने आखिरत की नहीं करें। और ऐसे में बेहतरीन दुआ है जब हम कर सकते हैं अपना अपने दुनिया असलम और फिर आखिरत की असलम को बिना आसार ना कि मेरी दुनिया भी सवाल, मेरी आखिरत भी सवाल, मुझे जहन्नम की आग से बच। बैलेंस साइड का कंसेप्ट है जो मतलब इस्लाम में जो दीन है वो ये नहीं कहता छोटा होकर बैठ जाओ, अपने मस्जिदों में जाके बैठ जाओ, प्रैक्टिकल मैदान में भी आओ, दुनिया भी संभालो, बेहतरीन से बेहतरीन करो, हलाल रिस्क कमाओ, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी लो, बेहतरीन से बेहतरीन मकान बनाओ, सब करो, इल्म लो, लेकिन अमल की दुनिया में भी आओ और फिर अपने आखिरत भी संभालो। बैलेंस करें। एक मजदूर जो अपने घर से निकला, एक आदमी नौकरी पेशा जो अपने घर से निकला इस नियत से कि मैं बेहतरीन रिस्क कमाऊंगा अपने घरवालों के लिए, ये इबादत यह है मतलब इस्लाम। मैं हमेशा कहता हूँ आप एक तरफ से बच्चा भी उठा लिया वो भी इबादत है, बाकी बेटी है, आपका आखिरत में फायदा नहीं। अल्लाह का बात है बहुत सारी दुआएं अगर हमें पता चल जाती हम तो मांगेंगे दुनिया में कभी, जब आखिरत में जाएंगे तो बहुत सारी दुआएं कभी कबूल नहीं हुई, बेहतर जानता है नसीहत उसकी तो होगा किसी न किसी शक्ल में हमें मिले। मेरा बात नहीं है, मैंने अपना शिव की ताकत को पढ़ा है, इनके मेरा बहुत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, बता दीजिएगा। इसलिए हमारी दुआ होनी चाहिए कि दुनिया में कामयाब कर, आखिरत में कामयाब कर, हमें एक बैलेंस लाइफ निकालने का तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तो खुद ही कहता है कि मुझसे दुआ मांगो, और नहीं आएगा हमसे भी अपनी ऐसा जरूरत है, मगर तुम्हारी शहर से भी करीब हूँ, मुझे दुआ मांगो। और दुआ की अहमियत समझे खासकर बच्चे, दुआ मांगना कितनी जरूरी है, चाहे आप दुआ मांगे अपने घर में या इज्तिमाई तौर पर मांगे। कुरान में आयत है, कहता है इनसे कह दीजिए अगर दुआएं ना होंगी तो अल्लाह तुम्हें बुला देगा। और फिर उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चूल्हे पे आके जिसने जिसको अल्लाह ने दिया उसने क्या किया और जिसने अल्लाह को दिया उसने क्या, यह दुआओं की अहमियत।
मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से इतनी दुआएं हमारे पास आ ग्राम वक्त में दुआएं मशहूर रेस्टिट्यूट की दुआ मशहूर नारायण इसमें क्या है इसमें आदम के वास्ते से दुआएं मांगी जाए अल्लाह के दूसरी दुआ हमारे इसके अल्फाज वो अली जिसकी इसका लफ्ज अल्लाह ने नहीं किया और अल्लाह को करता है गुड माय वर्ड्स उनके अल्फाज वो अली जब सुबह सजदे शुक्र में और ज़रूरत पड़ती है तो वो ये ऐलान कर रहा है कि रब्बे ताला की कसम नहीं खामिया और उसके अल्फाज तुम्हारे अंदर में रहते हैं रब्बना फिरली ज़ुल्म लती तैसे दुआ रब्बना फिरली ज़ुल्म लती तंजील बता अल्लाह इन्नी अतकर्रबु इलैका ज़िक्रिका या सलील रज़ा इक्फर लिमन ला यक़दिरु इला दुआ इसके अल्फाज है इमाम अली के आपको हमें सिखा रहे हैं क्या अली को तजुर्बा कामयाब है क्या अल्लाह वो मेरे गुनाह माफ कर दे इससे जो दुआएं हैं उनका जवाब करता हूँ मेरी वो दुआ गुनाह माफ कर दे जब बलाएं जिससे नाज़िल होती हैं देखिए और ये जुमले पे इमाम अली अलैहिस्सलाम हमें क्या सिखाया है कि मैं तेरी कुर्बत हासिल करना चाहता हूँ कैसे मेरे जिक्र से जिक्र लिखना है क्या अल्लाह का और अल्लाह कहते हैं वक्त उठने की वसीला माए मुझसे मांगो वसीले से आप वसीलों से मांगे अल्लाह आपको इंपॉर्टेंट होता है कुरान में क्या है तुम्हारे नाम पे अल्लाह भला करता है तुम्हारे नाम से माफ करने वाली नस्ल बच्चियों में दोबारा से माफ करने वाली हम कुरान हमने ये सुना इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुरान में कहा कि जब दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं फसाद है फितना है तुम्हें घेर ले तो कुरान में चालू होता है और जब मैंने इन आंखों से जो अल्लाह की नेमत है इस अखबार को पढ़ा इस कान से जो अल्लाह की नेमत है इस अखबार को सुना तो मैंने अल्लाह की किताब को इन हाथों से जो अल्लाह की नेमत है उसके बाद को पढ़ा मेरे नजर में ये आयत है मोहम्मद मुबारक मुझे बताना कौन सी हुआ कैसे मैंने उसको पढ़ा अल्लाह ने जो ज़हर दिया उससे जब मैंने गौर किया तो आसाफ्ता मेरे दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद हुए वह मेरे निकले का विषय क्या अल्लाह उसके ज़रूर में काफी अदब करना जिसकी दुआ तो कभी रद्द नहीं करेगा जिसकी दुआ नहीं रद्द करेगा ताकि हमें जन्नतों के अंधेरों से निजात मिले अभी आप जाके गौर करें आप सैटेलाइट इमेजेस देखें तो जुनून का हजूम इसका जानवरों का नहीं इंसानों आप जैसे हम जैसे इंसानों का किसकी तरफ भाग रहा है खाने पीने की तरफ का आसमान से गोलियां गिराई जाती है खाने की आटे की दाल चावल की जब जमीन में मिल रही है उन्हें मिट्टी मिल रही है तब भी उसमें लूट मच रहे तो बनाने इन छोटे बच्चे स्वीकार बच्चे वो बिना बिना के भूखे प्यासे मर रहे हैं तो इंसान ने आप जैसे हम जैसे वो भूख से मर रहे हैं शैतान ने उसने भूख और प्यास को अपना असला बना दिया वैसे हम मौलिक करेगा क्या करें हम दो चीजें एक अपने घर से शुरुआत कर सकता हूँ अपने से शुरुआत कर सकता हूँ मैं मजलिस के बाद जाऊँ अपने फ्रिज को खोलूँ या उसमें जो मैंने समीना कर रखा है वैसे जरूरत से ज्यादा कर रखा है मैंने क्या बात करूँगा कि जब अल्लाह दुनिया में नेमतें नेमत लेके भी हिसाब से लेता है और नेमतें छीन के भी हिसाब से तो ज्यादा हो तो शुक्र में हो रखता हूँ नहीं होता फिर बुरा फिर पर तब हुआ क्या एक तो चीजें को बेसिक कर सकता हूँ अपने घर से शुरुआत कर सकता हूँ जब शैतान ने भूखा प्यास को अपना असला बनाया तो वो में क्या करे
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका असला हुआ है, मोमिन का असला हुआ है। इस सुकून है, दीन का पिलर है, इसका अकीदत का दीन का पिलर है। ये नूर समाती वाला है, यह दिमाग कभी आप कुछ नहीं कर सकते, कभी आप बैठ कर दोनों हाथों को गलत करके आसमान पे ये दुआ कर सकते हैं, क्या है अल्लाह तेरी मशीयत तू जाने। लेकिन जो मजलूम है उनकी हिमायत करना, और जो जालिम है उनके जो जालिमीन है उनके जो सफे हैं उनमें इंतशार पैदा करना, और उनको हम अपनी आंखों से उनका सजा भी देगा और इंशाअल्लाह करीब देगा, अपनी आंखों से के दाते ने अपने दादा मुजाहिद की और आने में दादा की बात है ना। ये एक मैसेज जो ना जिसने यहाँ से अपने छोटे फैमिली और मेहमानों को दे सकता हूँ। आज घर पे जाना, अपने आप को आगे में देखना, अंदर में कितना सुधर पैदा है। यहाँ कान दिया, आँख दिया, दिल दिया, हाथ दिया, वक्त दिया, ये बताएं सबका हिसाब हुआ। तुम्हें इसको साफ करना है, यूटिलाइज करना है, दुनिया भी बनानी है, आखिरत भी बनानी है। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो इल्म अमल की दुनिया में आए, ये बेहतरीन स्पीशल है, इसके लिए लेना होगा। अल्लाह का जिक्र करते हो और दुआ करो, और दुआ की अहमियत को समझो। सदा हम जैसे लोगों की दुआ उन्हें ना पसंदे स्ट्रॉन्ग है, उसका कुछ नहीं जा रहा। दुआ उसकी हो जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से अपने हाथों में बदल करके पहचाना दी। ये उनके मैदान में दीन की मुकम्मल हो जाए, नेमतें की तमाम हो जाए, और वो आदमी अगर वो तमन्ना करे, आप क्या नाम दें की तमन्ना, उसका ख्वाहिशी नवाबिश शब्द है, दोनों हाथों को बंद करके दुआ करे तो उसको आप क्या नाम दें। शायद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ को अपने अल्फाजों में कहवाया, कहा क्या दिया है शब्द तो मुझको दिल का खराब दे दे, बदूर भी नहीं तो प्यार भी दे दे, इसे जब देखो तो याद आए उसको ना देना। और हमारे जनाबे सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज में हमने मांगी नहीं हुआ, और जब हजरत अब्बास तमन्नाए दिले नहीं है, तमन्ना कभी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अली को बुलाया और बेहतरीन जो बहादुर कबीला था उसका इंतखाब जनाब फातिमा की बीवियां आई दरे ज़हरा पे तमीज़ बन गई, और उनकी आगोश में जो परवान चढ़ी इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुआ तमन्ना उसे अब्बास हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मर्तबा सोचिए, इसको खुद बीवी ने सलाम कह रहा है, इसको खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने सलाम कह रहा है। सलाम भेजते हैं इमाम, कहते हैं कि इन्होंने अपनी रूह से अपने भाई हुसैन की हिफाजत करी और अपने दोनों हाथ पानी की जद्दोजहद में खो दी। यह इमाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का वो बात जिसको खुद मासूम ने लक़ब दिया अबू सालेह जब आप पैदा हुए हैं, आप दुनिया में तशरीफ लाए तो ताकि ज़ियारत आपके इमाम की करी, जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी ज़ियारत भी आपके इमाम की करी। यह मर्तबा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का, और बस आते आते हज़रत अब्बास से रहा नहीं जा रहा, बस छोड़ के आए इमाम आका की खिदमत में आए और आपने जिसे बना मांगी है अब मुझे बनने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, ऐ भैया तुम तो मेरे लश्कर के आलम मकान हो, हज़रत आप कहते हैं सारे देख रहे बाहर देख रहे कह रहे बात है भाई पता है आपका वो लश्कर कहां इसका आलम मकान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन पहले प्यासों के लिए आने की सब्र करो। आप तसव्वुर करें जनाब ज़ैनब का और इमाम जनाब सकीना अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करें, उनकी क्या सोच। जनाब ज़ैनब हज़रत अब्बास को जाते हुए देख रही है
और जैसे जैसे हम उनकी आंखों से ओझल होता जा रहा है, जनाब ज़ैनब की उम्मीद टूट रही है, जनाब ज़ैनब की आस टूट रही है। अब उनको यकीन है कि हजरत अली असगर भी शहीद होंगे, हजरत अली असगर के सीने में भी आने लगेगी। अब उनको यकीन है कि उनको खंजर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफा किया जाएगा। अब उनको यकीन है कि उनके हाथों में रस्म लगेगी, उनको असीरी मिलेगी, उनके चादरों से, उनके सर से चादरें उतर जाएंगी, क्योंकि जो चादरों का मुहाफिज है वो जाता है। लेकिन आप जनाब सकीना आप तसव्वुर कीजिए, जब वो देख रही है कि अलम जा रहा है, उनकी आस बढ़ रही है, उनकी उम्मीद बढ़ रही है, और अगर जैसे जैसे फैमिली की तरफ आ रहा है, उनकी आस और उम्मीद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मुझे लेके जमा किया और कहा देखो वो मेरे अब्बास का अलम आ रहा है, वो देखो मेरे चचा का अलम आ रहा है, और हम सब पानी पिएंगे तो मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। लेकिन जब पानी अलम आया तो बच्ची का उम्मीद कैसे टूटी होगी, आप तसव्वुर करें। मुझे नहीं बता रही थी आपकी उम्मीद जब टूटी, आपकी आस टूटी तो आपकी क्या कैफियत थी। लेकिन जब असर आशूर जब आखिर रुखसत में गए इमाम आए हैं, हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़े कर चुके मीर अनीस ने मंजर कशी कर। आप सोचिए कि सभी ही सखिया छाप दीजिए तो अपने दामन को तो खड़े थे हुसैन झुकाए गर्दन को, न कोई आसरा बचाए करने को, फकत सवाल किया बगैर दिवाली को। लेकिन अपने बाबा आगे नहीं बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं ए जाना तो सवारी ये तो ये आखिरी ज़हन है। अब अपने बाबा अपनी बेज़बानी में अपने सुन्नत की तरफ है। हम जनाब जैसे बेटे जनाब से सुनाई अब वो सुनो लगती हुई है और कह रही है कि बाबा के घोड़े मेरे बाबा को मतलब लगा देगा, मुझे तो सुना सकते हो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि तस्वीर लेके आए, आपका मौला आपका मजलूम इमाम धरती में रेती में बैठ गया। आखिरी बार खड़ा भी सकीना उनके सीने पे चैन से सोई है। लेकिन बड़ी बेहद उतरी थी, वो बेदार हुई और सलाम किया, बाबा खुदा हाफिज, मैं आपको नहीं करूंगी, लेकिन बाबा मैं आपसे वादा करती हूँ मैं रात को लौट कर मैं चली जाऊंगी बाबा। अल्लाह ने तो मुझे क्या बोला, अपने वक्त भी आया फिर सिया आदिया चले लगी और उसमें खुदा का पानी ये वो चलने लगा और मुनादी ने सदा दी कि वो हुसैन ने कर डाला, हुसैन ने कर डाला। तो जो भाई वो तो जनाब सकीना ने वादा किया था, सामने गरीबा रमजान हुई, रात की तारीकी में वो मक्तल में गई, अपने बाबा के सीने पे चैन से सो गई। लेकिन सब जनाब सकीना मुझे नहीं पता आप कैसे सोई, क्योंकि तो बेटा ज़ियारत की तुमने कि हमारा सलाम हो उससे जिसको पापा पापा के मारा गया, हमारा सलाम हो उसको जिससे भूखा प्यासा मारा गया, हमारा सलाम हो उसके जिससे घोड़े दौड़ाए गए, जिसकी लाश पे इधर की पसलियां इधर हो गई, पसलियां इधर में रही थी, हमारा सलाम हो उसके जिसपे घोड़े दौड़ाए गए तो फटियों के टूटने की आवाजें आ रही थी। मुझे नहीं पता जनाब सभी नाम शहर से ऐसे टूटेगा और सारे बादशाह है उसमें कैसे आप सोई। लेकिन आप अल्लाह ने मजलूम का बोला यार मुहर्रम की सुबह गुजार हुई, आपने को असीर किया गया, आपको जिंदा में डाल दिया गया, आप दुनिया में कैद हो गई। एक रात रिवायत लिखते हैं कि एक रात बेदार हुई और गिरिया करने लगी कि बाबा भी तो तुम जो सारे मानव अलैहिस्सलाम को पूरे क्लास में 4 साल के बच्चे को भिजवाया गया, आपने सर को अपने आप दोस्त से लगाया, बहन कर रही है कि बाबा आपके सर को आपके मुंह से किसने रंगी कर बाबा किसने काट दिया, बाबा आपके सर को आपके तरफ से किसने उतार कर दिया, बाबा आपको किसने मुझे इस दस्तने में किसने यतीम कर दिया, बाबा आपकी यतीमा को कौन सा आला देगा, बाबा इनको तीन आंखों का क्या करे, बाबा आपके बालों क्या करे। रवायत के जुमले हैं जब वो दिया गया तो वो दे देते हुए छीन कहने लगी ये बच्ची है बच्ची डर गया लेकिन हमारे संस्कार हमने कहा कि इसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जब इसके बाबा को शहीद कर दिया गया उसको तमाशा उसको असीर कर दिया गया और जब
करके इसको दिखा दिखा के पानी फेंका गया। सबसे ज्यादा कितने में 4 साल की बच्ची मुंह से गिर गई तो इसको मुंह की गंगे पेट में रस्सियों से बांध दिया गया और उनको तेजी से दौड़ाया गया। इसको जो नैनों के जख्म दिए गए, नैनों के हनी के जख्म दिए गए, इसको ये उसके निशान है ईमान ज़माना। जो सफेद होने पेशाब पैदा करते और उनके खतरनाक सजा दे और हमारी जो मर्जी है उनके बाजुओं में मजबूत कर और जो उनके दुश्मनान है उनको खतरनाक सजा दे, उनका शर्मी की तरफ हटा दे। इस जिक्र के सबसे हमें जो हमारे बच्चों को हाथी हमारी जायब और अकेले हुसैन बना ईद अमल की दौलत दे, दीन और दुनिया की दौलत दे, हमें कारस भाई सुधारने की दौलत दे, हमें दुआ करने का सलीका दे, हमारे गुनाहों को माफ करते, खासकर वो जो कि हमारी दुआओं को रोकती है और तलाओं को नाजिल करती है। हमारे नाम के सत्य में हमारे कामयाब का साया हमारे सरों पे है। अब गुजर चुके हैं कि हम कपड़ों को रोशन और मुनाफा करते और उनको जन्नतुल फिरदौस में आना मकाम अता करें और हमारी नफरत करना और हमारी जो वज़ीर मुक़द्दसात है उनकी हिफाजत करना और जो बीमार है, अमीन है और परेशान है उस जिक्र के सत्य में उनकी परेशानियों को दूर कर और हमारे गुनाह की ज़मीन में ताज़ी अता करना और के अरसात को माफ़ करना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल दुआ।